सलाम। एमसीक्यू नंबर है 177। चूज द करेक्ट सेंटेंस। द माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। अब यहां पर देखिए हमारे पास बेसिकली ये टॉपिक है आर्टिकल का। अब हमारे पास एक और टॉपिक निकलता है जिसको हम कहते हैं एडजेक्टिव। You have to understand what is the difference between an adjective और आर्टिकल के दरमियान डिफरेंस क्या है। अब किस तरह हमारे पास यहां पर मैंने लिखा नाउन। नाउन से पहले लफ्ज आर्टिकल आता है और नाउन से पहले लफ्ज एडजेक्टिव आता है। तो अभी आपके दिमाग में सवाल पैदा होता है कि इन दोनों में डिफरेंस आपके पास क्या होगा। हमें ये पता नहीं होता। पहले तो हम आर्टिकल को जब देखते हैं तो आर्टिकल क्या करता है, ये जनरलाइज करता है या आपके पास पर्टिकुलराइज करता है। किसी नाउन को जनरलाइज और पर्टिकुलराइज करता है और यहां पर जो एडजेक्टिव है डिस्क्राइब करता है एक नाउन को। डिस्क्राइब अ नाउन या एड्स मीनिंग टू अ नाउन। ये हमारे पास दोनों एक ही, ऑलमोस्ट दोनों सेम टू सेम है। फर्क हमारे पास बहुत सिंपल सा है। व्हेन यू सी आर्टिकल, व्हेन यू सी एडजेक्टिव, आर्टिकल अकेले कभी भी आपको मानी नहीं देंगे और एडजेक्टिव आपको अकेले मानी लाजमी देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक लफ्ज कहा ब्यूटीफुल, आउटस्टैंडिंग, नाइस, अमेजिंग, मानी दे रहा है, लेकिन आर्टिकल ए, एन और द ये आपको अकेले कभी मानी नहीं देता। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास निकलता है कि इसका इस्तेमाल कहां पर। आर्टिकल है हमारे पास टू टाइप्स है। वन इज कॉल्ड इनडेफिनिट और दूसरे को हम कहते हैं डेफिनिट। इनडेफिनिट का इस्तेमाल हमारे पास होता है जब आप जनरलाइज करते हैं एंड दिस वन जब आप स्पेसिफिक करते हैं। अब ये वाला हमारे पास ए का इस्तेमाल होता है कॉन्सोनेंट साउंड के साथ और एन का इस्तेमाल होता है वावल साउंड के साथ। और ये हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका इस्तेमाल कहां पर करते हैं, तो हमारे पास नंबर वन इसका इस्तेमाल हम करते हैं यूनिक चीजों के साथ। हमारे पास सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। सुपरलेटिव हमारे पास डबल कंपैरेटिव के साथ, न्यूज़पेपर के साथ हमारे पास इस्तेमाल होता है रिवर्स के साथ। जब आपके पास स्पेसिफिक हो ओशन के साथ, जब स्पेसिफिक हो डेजर्ट के साथ, जब आपके पास स्पेसिफिक हो आपके पास किसके साथ इस्तेमाल हो सकता है, हमारे पास सी के साथ। जब आपके पास स्पेसिफिक हो इसके साथ साथ हम किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, द प्लस एडजेक्टिव। जब एज अ सब्जेक्ट इस्तेमाल हो इसके साथ हम इस्तेमाल करते हैं। अलॉन्ग विद इट इसका इस्तेमाल हम डायरेक्शन के साथ भी कर सकते हैं। हमारे पास आपके पास किसके साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कंट्रीज जिसकी शुरुआत यूनाइटेड से हो या आपके पास किंगडम से हो एंड सो ऑन। हमारे पास एक और के साथ इस्तेमाल होता है दैट इज माउंटेन रेंजेस के साथ। माउंटेन रेंजेस के साथ इसके साथ हमारे पास इस्तेमाल होता है दैट इज हिस्टोरिकल इवेंट्स के साथ। हिस्टोरिकल इवेंट्स ये सारा हमारे पास क्या है, डेफिनेट। अब यहां पर देखिए हमारे पास माउंटेन रेंजेस के साथ इस्तेमाल करते लेकिन माउंटेन के साथ इस्तेमाल नहीं करते। अब यहां पर आपको क्या लिखा है, द माउंट एवरेस्ट। तो ऑप्शन नंबर आपने क्या करना है, ओमिशन प्रोसेस की तरफ जाए।
जब आप ओमिशन प्रोसेस करेंगे तो सही ऑप्शन ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाता है। नंबर ए गलत है, नंबर सी भी गलत है, नंबर डी भी गलत है। आपके पास एक ऑप्शन रह जाएगा एंड दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड। अब ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत है? क्योंकि आपके पास सुपरलेटिव डिग्री है, उसके साथ आर्टिकल द का इस्तेमाल नहीं हुआ है। 178 शाबाश कौन करेगा? 178 कौन सा ऑप्शन है? अब कभी कभार आपको कंफ्यूज करते हैं, चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। यहां पर करेक्ट नहीं है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। जैसे ही हम देखते हैं स्टूडेंट के दिमाग में होता है, मैंने भी शायद बताया हो, किसी और टीचर ने भी बताया हो, कि अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन ठीक है, गो फॉर द फर्स्ट वन। आपके दिमाग में है कि पहला भी ठीक है, दूसरा भी है, तो मेरे ख्याल में ये पहला टिक करो और ऑप्शन नंबर ए नो। यहां पर लेकर चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस। तो इनकरेक्ट में आपके पास क्या है? सिटी के साथ हमारे पास जब भी प्रॉपर नाउन आ जाए तो प्रॉपर नाउन के साथ क्या होता है? जीरो आर्टिकल, जीरो आर्टिकल। तो यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। शाबाश, यहां पर कौन सा ठीक होगा? डी। ऑप्शन नंबर डी तो गलत है। क्यों? ऑप्शन नंबर डी इसलिए गलत है क्योंकि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंफिनिटिव जब भी होगा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ऑप्शन नंबर डी तो गलत हुआ। ऑप्शन नंबर डी को निकाल ले, ऑप्शन नंबर सी को भी निकाल ले। अब हमारे पास दो होते हैं, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी। अब जरा इसको जरा एहतियात से देखें। हमारे पास जब भी आ जाए, स्कूल आ जाए, यूनिवर्सिटी आ जाए, मार्केट आ जाए, बेड आ जाए, थिएटर आ जाए, एटसेट्रा, ये अल्फाज आ जाए, आपके पास टू पर्पज है। पर्पज वन दैट इज प्राइमरी पर्पज एंड द सेकंड वन इज सेकेंडरी पर्पज। प्राइमरी पर्पज अगर हो उसके साथ वी मस्ट नॉट यूज एन आर्टिकल। प्राइमरी पर्पज के लिए फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा ही वेंट टू द स्कूल, यहां पर अगर वो पढ़ने के लिए जा रहा, अब ये गलत हुआ। पढ़ाने के लिए गया, ही वेंट टू द स्कूल, गलत होगा। प्राइमरी पर्पज पढ़ना या पढ़ाना। लेकिन लेट्स सपोज मैं कॉलेज जाता हूं, यूनिवर्सिटी जाता हूं, मेरा भाई है, उसने कुछ शैतानी की है, कोई इश्यू क्रिएट हुआ है, तो वहां के प्रिंसिपल के साथ, वहां के टीचर के साथ कुछ बात करनी है, तो वहां ना मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूं ना पढ़ाने के लिए जा रहा हूं। एट दैट टाइम यू हैव टू गो फॉर सेकेंडरी पर्पज एंड व्हेन यू गो फॉर सेकेंडरी पर्पज उसके साथ आप आर्टिकल द का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास यहां पर देखिए आई वेंट टू, अब यहां पर प्रिंसिपल से बात करने के लिए इट शोज दिस इज सेकेंडरी पर्पज, दिस इज नॉट प्राइमरी पर्पज। जब प्राइमरी पर्पज अगर ये है कि वो स्कूल गया पढ़ने के लिए, वो स्कूल गया, कॉलेज गया पढ़ाने के लिए, तो फिर ये प्राइमरी पर्पज हुआ। लेकिन प्रिंसिपल के साथ बात करने के लिए, इसका मतलब ये सेकेंडरी की तरफ शो कर रहा है। तो यहां पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? गुड, जबरदस्त। नेक्स्ट वन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। द रेनेसांस वाज, तो यहां पर हमारे पास क्या है? हिस्टोरिकल जो इवेंट्स आपके पास होते हैं, द वर्ल्ड वॉर वन, द वर्ल्ड वॉर टू, द अमेरिकन रिवोल्यूशन, द रेनेसांस। रेनेसांस बेसिकली इट इज रीबर्थ ऑफ नॉलेज। रेनेसांस आपके पास है रीबर्थ या रिवाइवल ऑफ नॉलेज। रीबर्थ नॉलेज का जो आपके पास यूरोप में जो आपके पास रीबर्थ हुआ है जी, उसमें हमने एक चीज लिखी है प्रिजन। प्रिजन, अब देखिए प्रिजन है या मास्क है, या आपके पास मैंने लिखा मास्क, जिसको आप मस्जिद जो भी कहते हैं। अगर यहां पर आपके पास क्या है? प्रिजन में आप क्या कर रहे हैं? एज अ थीफ को, या थीफ के अलावा आपके पास क्या है? वहां पर कोई ड्यूटी कर रहा है, तो यहां पर आई एम गोइंग टू द प्रिजन नहीं होगा।
लेट्स सपोज मेरी ड्यूटी है तो वहां पर, लेकिन अगर मैं वहां पर क्या जा रहा हूं, किसी से मुलाकात करने के लिए जा रहा हूं, तो फिर यहां पर द प्रिजन हो जाएगा, क्योंकि ना तो वहां पर मैं कैदी हूं, ना यहां पर मैं जो है वो क्या कर रहा हूं, वहां पर कोई मेरी जॉब है। तो फिर सेकेंडरी पर्पस किससे मुलाकात है, उस वक्त हम फिर द का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 180 है, तो हमारे पास ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 181, द मून, यहां पर यूनिक चीजों के साथ, द सन, द स्काई, द मून, द अर्थ, द यूनिवर्स, तो यहां पर ऑप्शन नंबर है डी इज द राइट ऑप्शन। चूज द करेक्ट सेंटेंस 182, द मोर यू प्रैक्टिस, तो हमारे पास यहां पर देखिए मैंने लफ्ज लिखा है डबल कंपैरेटिव। डबल कंपैरेटिव का मतलब है द मोर यू प्रैक्टिस बेटर यू बिकम। व्हेन यू हैव डबल कंपैरेटिव, इसका मतलब है व्हेन कंपैरेटिव डिग्री इज यूज ट्वाइस इन अ सेंटेंस, दो दफा इस्तेमाल हो, उसके लिए आपने क्या इस्तेमाल करना है, यू हैव टू यूज आर्टिकल द। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा होगा, बी केयरफुल, बी केयरफुल कौन सा ऑप्शन होगा। सम ऑफ द स्टूडेंट ने ऑप्शन सी को करेक्ट किया है। अब यहां पर जरा देखिए, द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू बिकेम या द बेटर यू बिकम, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट वन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, माई फेवरेट फ्रूट्स आर एप्पल्स, यहां पर बहुत सिंपल सा है ये, दिस वन इज कामा का इस्तेमाल है। हम कामा का इस्तेमाल कहां पर करते हैं, कामा का इस्तेमाल हम करते हैं, इट सेपरेट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, सेपरेट अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, या आसान अल्फाज में अगर हम देखें, मोर देन टू नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, एटसेट्रा। जब आपके पास मोर देन, अगर आपके पास दो हो फिर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैंने लिखा नसीर एंड ताहिर लाइक कॉफी। अब यहां पर देखिए, दिस इज वन, दिस इज टू। अब यहां पर अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे, ये वाला आपके पास क्या होगा, गलत होगा। मोर देन टू, इट सेपरेट्स अ लिस्ट ऑफ आइटम। तो अगर मैंने यहां पर लिखा नसीर, जाहिद एंड ताहिर, तो यहां पर आपके पास हो जाएगा लाइक कॉफी, या मैं इसको इस तरह, यू, ही एंड आई आर गोइंग टू लाहौर, तो ये हमारे पास हो जाएगा इट सेपरेट्स अ लिस्ट ऑफ आइटम्स। तो यहां पर ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट वन। चूज द करेक्ट सेंटेंस 184, आई हैव अ मीटिंग टुमारो, हाउएवर आई नीड टू प्रिपेयर टुडे, आई हैव अ मीटिंग, बहुत सिंपल सा, हमारे पास कौन सा होगा, शाबाश, सिंपल नंबर वन स्टेप देके, जब भी आपके पास हाउ एवर आ जाए तो हाउ एवर के बाद कामा लाजमी, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल वर्ड, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशनल या लिंकिंग वर्ड भी कहते हैं, लिंकिंग। इसके बाद आपने कामा का इस्तेमाल करना है। दूसरी बात जो हम गलती करते हैं, हमारे पास यहां पर एक और चीज इस्तेमाल हुआ है जिसको हम कहते हैं सेमीकोलन। सेमीकोलन आपके पास क्या होता है, जब आपके पास टू सेंटेंसेस होते हैं, टू सेंटेंसेस के दरमियान वी हैव टू गो, और टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के दरमियान मैंने लिखा डॉग बार्क, यहां पर लाइन्स, अब ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हुआ, दिस वन इज अनदर इंडिपेंडेंट क्लॉज, यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं। अब इसके लिए हम एक और चीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लिंकिंग वर्ड अगर इस्तेमाल करेंगे, इसके बाद इस्तेमाल करेंगे और इसके बाद कामा होगा, यहां पर आपके पास ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट वन।
आपके पास कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। अब ऑप्शन बी अगर आपके पास है, मुझे ये बताइए यहां पर आपने जो कामा का इस्तेमाल किया है, हमारे पास देखिए आपने फिर दोनों जगह पर हमारे पास जब भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज खत्म हो, दूसरे हमारे पास दूसरा कोई कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कोई कंजंक्शन है? कोई कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके पास नहीं है। देखिए हमने डिस्कस किया था, एक इस तरह भी हम लिख सकते हैं, हमारे पास मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई लाइक कॉफी, फुल स्टॉप। एक सेंटेंस हुआ, हाउ एवर माई फ्रेंड लाइक टी। अब इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, आई लाइक कॉफी, माई फ्रेंड हाउ एवर लाइक कॉफी। अब आपके पास देखिए अगर आपके पास यहां पर आ जाए तो अब यहां पर आपने इस्तेमाल करने हैं। तो हमारे पास जब भी हाउ एवर होता है, इट इज कॉल्ड ट्रांजिशनल और लिंकिंग वर्ड्स। तो हमारे पास अगर यहां पर कोई दूसरा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता, फिर हमारे पास ऑप्शन बी या सी या कोई और ठीक होता। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन। 185, शी लव्स पेंटिंग एंड हर ब्रदर एंजॉयज रीडिंग। अब यहां पर कौन सा लफ्ज हो जाएगा? यहां पर कंपाउंड सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस को हम जब भी पढ़ते हैं तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, फिर आपके पास पेन बॉयज और दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज। इस इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद आपने कामा का इस्तेमाल करना है। दिस इज स्टेप नंबर 1। आप दूसरा तरीका है कंपाउंड सेंटेंस का, इंडिपेंडेंट क्लॉज और आपने सेमीकोलन लगाया, द सेकंड वन इंडिपेंडेंट क्लॉज। बगैर फेन बॉयज के भी आप लगा सकते हैं। अब फेन बॉयज का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? तो फेन बॉयज के बारे में याद रखिए, इट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सिंपल सा ट्रिक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आपके पास इक्वल रैंक या इक्वल स्टेटस की चीजों को मिलाता है। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर दोज कंजंक्शन व्हिच कनेक्ट टू वर्ड्स और टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस ऑफ इक्वल रैंक या इक्वल स्टेटस। अब आपके दिमाग में है इक्वल रैंक और इक्वल स्टेटस का मतलब क्या है? सिंपल अल्फाज में, अगर यहां पर नाउन है और इसमें से कोई लफ्ज आया तो आपके पास दूसरा भी नाउन होगा। यहां पर आपके पास प्रोनाउन, यहां पर भी प्रोनाउन, एडजेक्टिव, यहां पर भी एडजेक्टिव, एडवर्ब, यहां पर भी आपके पास एडवर्ब, फ्रेज, यहां पर भी आपके पास फ्रेज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, यहां पर भी इंडिपेंडेंट क्लॉज। इक्वल रैंक का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सेंटेंस लिखा, शी स्पीक्स नाइसली एंड ब्यूटीफुल। अब ये सेंटेंस हमारे पास ग्रामेटिकली क्या है? गलत है। क्यों गलत है? दिस वन इज एडवर्ब, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आया, ये एडजेक्टिव है। जैसे ही मैंने इसको ब्यूटीफुली कर लिया, अब ये आपके पास एडवर्ब हो गया, आपके पास, और ये एडवर्ब है, दिस इज नॉट एडजेक्टिव, एडवर्ब। ये आपके पास दोनों एडवर्ब हो गए, इक्वल रैंक हुआ। अब ये हमारे पास ठीक है। अब फेन बॉयज का हमारे पास क्या है? बहुत सिंपल सा, फेन बॉयज। तो दिस वन इज फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। एंड सिंपल वर्ड हमारे पास एक लफ्ज है और इसमें बहुत ज्यादा लोग गलती करते हैं, बट में और येट में। दोनों हमारे पास जो है वो कंट्रास्ट वाले अल्फाज हैं। इसके साथ हमारे पास जब सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की तरफ जाते हैं तो उसमें भी हमारे पास कंट्रास्ट के अल्फाज है। अब कंट्रास्ट के अल्फाज फॉर एग्जाम्पल कौन से हैं?
आल्तो, हमारे पास इवन तो हमारे पास है, दैट इज ताउ। ये भी हमारे पास इसी तरह हाउ एवर भी कंट्रास्टिंग है, हाउ एवर, स्टिल, ये वाले हमारे पास स्टिल, हमारे पास हाउ एवर एंड सो ऑन। अब यहां पर आपसे कोई पूछे कि मुझे ये बताए आल्तो या इवन तो में फर्क क्या है? यस, कंट्रास्ट है, वी डिस्कस दिस यस्टरडे। फर्क क्या है? शाबाश, मैंने आपको एक एमसीक्यू लिखवाया था। इन दोनों में फर्क क्या है? आल्तो और इवन तो में फर्क क्या है? इन द प्रीवियस लेक्चर आई टोल्ड यू, एक कंप्लीटेड एक्शन था, दूसरा इनकम्प्लीटेड था। शाबाश, क्या था? विच वन इज इनकम्प्लीटेड? दिस वन इज व्हाट? जब आपके पास कंप्लीटेड एक्शन हो, और दिस वन जब आपके पास इनकम्प्लीट एक्शन हो। हमारे पास, आप लोग भूल गए, आप भी भूल गए और आप भी, ठीक। तो यहां पर हमारे पास क्या है? सेंटेंस को अगर आप देखें, बेसिकली दिस इज कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस, शी लव्स पेंटिंग एंड हर ब्रदर एंजॉयज रीडिंग। ऑप्शन नंबर ए। एंड का इस्तेमाल होता है, एंड का इस्तेमाल पॉजिटिव एंड पॉजिटिव या नेगेटिव एंड नेगेटिव। बट का इस्तेमाल होता है पॉजिटिव बट नेगेटिव, नेगेटिव बट पॉजिटिव। इसके लिए आसान सा, सिमिलर आइडियाज जब आपके पास हो और यहां पर आपके पास डिसिमिलर या अपोजिट आइडियाज, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं बट का। 186, द चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड वॉज रिनोवेटेड लास्ट वीक। यहां पर हमारे पास कौन सा होगा? शाबाश, ऑप्शन नंबर एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल हम कहां पर करते हैं? तो एपॉस्ट्रॉफी का इस्तेमाल हम जब भी करते हैं टू शॉर्टन अ वर्ड, नंबर 1 कंट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। कंट्रैक्शन, हमारे पास वेल नॉट को हम कहेंगे वोंट, और द सेकेंड वन इज यूज फॉर पोजेशन। तो जब भी आपके पास एंडिंग में एस नहीं है, यू हैव टू गो फॉर एपॉस्ट्रॉफी एस। अब चिल्ड्रन को हम चिल्ड्रंस नहीं कह सकते क्योंकि ऑलरेडी प्लूरल है, एंडिंग एन से है, तो एपॉस्ट्रॉफी एस लगाओ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट वन। चूज द करेक्ट सेंटेंस। इट इज अ ब्यूटिफुल डे फॉर अ वॉक। तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि ये आपके पास कंट्रैक्शन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है, इट इज। चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब आपके पास कौन सा ऑप्शन ठीक है? अब यहां पर देखिए, हमारे पास इट्स पर, इट्स यहां पर एज एन एडजेक्टिव इस्तेमाल हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। 189, कन्फेस 187 में है ऑप्शन ए, 188 में भी ऑप्शन नंबर ए। 189, इक्नॉलेज का मतलब है, सॉरी, कन्फेस का मतलब है एतराफ करना, इक्नॉलेज एक्सेप्ट करना। 188 में डी, आपके पास डी नहीं आता, सी हमारे पास नहीं आता। देखिए, सिंपल सा आपके दिमाग में है, एपॉस्ट्रॉफी हम जब लगाते हैं, एपॉस्ट्रॉफी को जब भी पोजीशन होगा, एपॉस्ट्रॉफी पोजीशन के लिए ये हम इस्तेमाल करते हैं ह्यूमन के साथ और नाउन के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। हम नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं पोजीशन, जब पोजीशन हो हम नाउन के साथ इस्तेमाल करते हैं। कंट्रैक्शन हम प्रोनाउन में भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास यहां पर क्या होता है, यहां पर आपके पास पोजीशन सिर्फ नाउन। आमतौर पर जब मैं स्टूडेंट था और आप लोग भी अभी स्टूडेंट हैं, हम जब लेटर लिखते हैं इस तरह लिखते हैं, या एप्लीकेशन लिखते हैं यूवर्स, अमूमन लिखते हैं ना कुछ स्टूडेंट, ये हमारे पास ग्रामेटिकली गलत है। हम एपॉस्ट्रॉफी एस फॉर पोजीशन यूज फॉर नाउन, नॉट फॉर प्रोनाउन। कन्फेस का मतलब है एक्नॉलेज, एक्सेप्ट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन है इमर्स, दैट मसरूफ को कहते हैं, बिजी, इनग्रोस, ऑप्शन नंबर सेकंड।
फीबली कहते हैं कमजोर को, तो ऑप्शन नंबर ए वीकली, ऑप्शन नंबर ए। 192, व्हाट एन इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस दैट वाज। देखिए आपके पास जब भी सेंटेंसेस आ जाए दैट इज एक्सक्लेमेटरी WH, एक्सक्लेमेटरी WH, जब वर्ड से शुरू हो WH से और एक्सक्लेमेटरी हो, उसके एंड में आपने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन पुट करना है। तो यहां पर आपके पास दिस वन इज व्हाट, आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है एंड द सेंटेंस इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वन, प्लीज इंश्योर दैट ऑल द डॉक्यूमेंट्स आर सबमिटेड बाय टुमारो। कभी भी इंपेरेटिव सेंटेंस आ जाए, इंपेरेटिव सेंटेंसेस की एंडिंग फुल स्टॉप से होगी, इंपेरेटिव की एंडिंग फुल स्टॉप से होगी। और इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं, जिसमें ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड, प्रपोजल हो, उसको हम इंपेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और इंपेरेटिव की शुरुआत या वर्ब से होगी और या एडवर्ब से होगी। ऑप्शन नंबर है डी। और लास्ट MCQ है, इफ यू हैड स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास द एग्जाम। तो हमारे पास ये कौन सा हो जाएगा, डिक्लेरेटिव। दिस इज डिक्लेरेटिव। देखिए अब जरा सुन लेना, अब आपके पास देखिए ऑप्टेटिव तो नहीं है, ऑप्टेटिव की जरा सुन ले, ऑप्टेटिव की एंडिंग किससे होगी, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। मुझे ये बताए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी हमारे पास कौन सा होगा, जब आपके पास कौन सा इंटरजेक्शन हो या आखिर में साइन ऑफ, हमारे पास नहीं है। इंट्रोगेटिव के एंड में कौन सा होता है, क्वेश्चन मार्क भी नहीं है, तो हमारे पास एक ही रहता। अगर कंडीशनल ऑप्शन होता, ऑप्शन नंबर ई अगर कंडीशनल ऑप्शन होता तो फिर हम कंडीशनल की तरफ जाते, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं बच रहा, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डिक्लेरेटिव। देखिए यह प्रॉब्लम यह है कि हमारे दिमाग में होता है ये तो बहुत लंबा सेंटेंस है, यहां पर लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू फंक्शन, स्ट्रक्चर नहीं है। अगर स्ट्रक्चर होता देन इट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, यहां पर अकॉर्डिंग टू फंक्शन कौन सा है, तो फंक्शन ये डिक्लेरेटिव का कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट वन।